नमस्ते साथी सब, हम सुमित दिल्ली में आसम के स्वागत करे छी। ग्रेटर नेपाल अखंड भारत सब जरूर कतो सुने अखंड वही सब के आवाज चल रहा है। ग्रेटर नेपाल का अखंड भारत ग्रेटर नेपाल के अखंड भारत का नक्शा लगाए जाने पर भड़के नेपाल अखंड भारत के ग्रेटर नेपाल के आई के बारे में अखनो बहुतों के पूरा बात नहीं छी। आई के वीडियो में बात करब पूरा मुद्दा के बारे में कत से शुरू भेले आ आई में ककर केना योगदान छै। शुरू से यदि शुरू करबे तो ये पूरा प्रश्न के शुरुआत होय छै अपन भारत से। तो भारत के नया संसद भवन बने छै न्यू दिल्ली में। ये बात कते के मालूम है। एकर उद्घाटन होय छै 28 मई के भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अब उद्घाटन भेला के बाद ये छोट छीन चीज तो नहीं छै। एकर फोटो सब वीडियो सब सर्कुलेट होय छै मीडिया में। वही में अबै छै ई फोटो। ई छै इंडिया के नक्शा, लेकिन अखन के नहीं, इतिहास के वही समय के जै समय में इंडिया में अशोका साम्राज्य छै। अब 28 मई के उद्घाटन भेले, वही के 2 दिन के भीतर में आई फोटो पर टिप्पणी सब आवल होवे छै। मुख्य 3टा देश नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। कैला कि वही समय के नक्शा छै। जे समय में अखन के नेपाल के किछ राज्य, पाकिस्तान और बांग्लादेश के किछ राज्य सब इंडिया में छै। आई नक्शा में वह जगह सब देख सकै छी। इंडिया के जगह सब दिखायल छै, जेना नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु भ गेल, पाकिस्तान के पंजाब सिंध के किछ जगह सब, आ बांग्लादेश के बंगाल के किछ जगह सब। जेना कहने चलिए 30 मई के भीतर में नेपाल के किछ राजनेता सबसे जे कि अखन सत्ता में नहीं छथिन, उनका सबसे प्रतिक्रिया होवे छै। सबसे पहले आवे छै हिमालय के राजनेता श्री केपी शर्मा ओली के तरफ। वो कहे छथिन अपना आप के पुरान ताकतवर प्रजातंत्र के नमूना के रूप से देखा वाला इंडिया जका देश यदि नेपाल के भूभाग सब अपना नक्शा में धकर संसद में टांग कर रखते तो ये बढ़िया बात नहीं। ताहि के बाद अबै छै अपन पूर्व प्रधानमंत्री श्री बाबूराम भट्टराई जी के तरफ से किछ टिप्पणी। वो कहे छथिन ई विवादित नक्शा भारत के निकटतम पड़ोसी देश सबसे भारत के संबंध बिगाड़ के, अविश्वास के घटा के और बढ़ावा देवे के संभावना रहो। मोटा मोटी देखबे तो ई चीज ककरो पछले नहीं। इतने बेला के बाद नेपाल के राजधानी काठमांडू के मेयर श्री बालेन्द्र शाह से अपन ऑफिस में ई नक्शा टांग दी छथिन। ई नक्शा छै ग्रेटर नेपाल के। जे समय में नेपाल अखन एते छोट नहीं, एकीकृत भ के बहुत बड़का छलै। ओहि समय में इंडिया के राज्य, तिब्बत के राज्य सब नेपाल में छै। अब बालेन्द्र शाह द्वारा लगायल गेल ई मैप आगि में घी ढारक के काम क जाय छै। लेकिन यदि भारत के पर्सपेक्टिव से देखबे, भारत के तरफ से देखबे, तो ई कोनो बड़का बात नहीं होबक चाहिए। भारत से अपने संसद भवन में अखंड भारत के मैप लगेने छै। चाहे छी ककरो एहि पर आपत्ति नहीं हुए, तो भारतों की एहि बात पर आपत्ति नहीं हेबाक छै। अब अबै छी ऑफिशियल राजनेता सब के बात। जे सब सत्ता में छथिन उनका सब द्वारा की प्रतिक्रिया। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दाहाल ए प्रचंड जी उस समय में भारत भ्रमण पर चलखिन। तो भारत भ्रमण से उनका नेपाल एला के बाद उनका एहि बारे में पूछल जाय छै कि की बात छै, केना छै एकर। तो हुनकर एहि पर प्रतिक्रिया किछ अलगे किस्म के छलै। हुनकर बयान एहि प्रकार के रहल। भारत भ्रमण के दौरान एहि बारे में बात, विभिन्न कोण प्रतिकोण के बारे में पूछलिए। एहि बारे में ओते अध्ययन नहीं भेला पर गंभीर रूप से पूछलिए। तो हुनकर सबके जवाब एहि प्रकार रहे छै। ई कोनो राजनीतिक नक्शा नहीं छै, ई ऐतिहासिक आ सांस्कृतिक नक्शा छै। एकरा राजनीतिक रूप से देखनाइ गलत बात है। भारत के परराष्ट्र मंत्री फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के सेहो यह कथन अडॉप्टेड। तो इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए। और जो हमारे मित्र देश जो हैं वो समझेंगे, जो मुझे जो बताया गया है वो समझ चुके। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको। आप बात अबै छै मेन अते ई दोनों तरफ के ऑफिशियल आदमी सब कंफर्म कऽ देलकै कि ई ऐतिहासिक नक्शा मात्र छै। एकर कोनो राजनीतिक रूप से मूल्यांकन नहीं करल जाए। तो एहि में ककरो आपत्ति तो नहीं हेबाक चाहिए। लेकिन जै रूप से विपक्षी दल सब एहि बात के आगाड़ी कर रहल छथिन, वही रूप से खाली झड़प आगाड़ी बढ़ते। नेपाल इंडिया के रिलेशन खराब। आम जनता के पर्सपेक्टिव से देखबे तो ककरो नुकसान नहीं छै, आमे जनता के नुकसान छै। नेपाल के अर्थव्यवस्था अखन एते डमाडोल छै, आदमी के खाए पर आफत छै। लेकिन ये सब जमीन कऽ अपन विदेशी रिश्ता जे हिसाब से खराब कर रहल छै ने, इस हिसाब से नेपाल कहीं पाकिस्तान के कगार पर नहीं छिड़ जाए। आप ऐसी कई सारी वीडियोस देखेंगे जहां भाई पाकिस्तान में लोग पन्नियों में गैस भर के ले जा रहे हैं, आटे की बोरी पे लड़ाइयां चल रही हैं। मतलब देश की हालत बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। देश दिवालिया होने की कगार पर आ गया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसमें सिविल वॉर भी हो सकता है। आटा लेने आया था, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। हुकूमत ने बहुत महंगा आटा करा हुआ, तो इसलिए लोग आवाम परेशान हो रही है। इसलिए 650 रुपए का आटा मिला। हम लोग गरीब आदमी है भाई। हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए आटे के लिए ख्वार हो रहे हैं। और ये तकरीबन कल का भी यही मामला, पूरा दिन मैं रक्षे वाला हूँ। आई के लगी एतबे साथी सब अपन जे विचार होत कमेंट में जरूर छोड़ देब।
वीडियो बढ़िया लागल हो वीडियो के लाइक चैनल के सब्सक्राइब कर देव। एहि साथे हमार आरो वीडियो सब ये मैथिली भाषा पर हमें मिलो तो जरूर देखब। धन्यवाद।